नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर 5th को कंटेंट करने वाली जो आपकी बुक है मैकेनिक्स, उसकी यूनिट 4 हमारी रनिंग में है और उसका ये लेक्चर 12th है। लेक्चर 12th में हम एग्जांपल 6th को करने वाले हैं। ए मास ऑफ ए फ्लूइड इज इन द मोशन, शो दैट लाइंस ऑफ मोशन लाई ऑन द सरफेस ऑफ ए कोएक्सियल सिलेंडर। कोएक्सियल सिलेंडर का मतलब क्या होता है? वो सिलेंडर्स जिनकी एक्सिस सेम हो, कॉमन एक्सिस वाले सिलेंडर्स, ठीक है। शो दैट अच्छा, सिलेंडर की बात हो रही है तो उसका जो बेस है वो सर्कल है, ठीक है। और सर्कल में क्या कांस्टेंट होता है? उसकी रेडियस कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे आर डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहने वाली है? 0। आप इक्वेशन चेक करके देख सकते हो, डेल बाई डेल आर की टर्म आपको कहीं नहीं दिख रही है ना। इसका मतलब आर डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट आपको 0 लेना है, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। और u और v क्या है? यहाँ पे u एंड v आर वेलोसिटी परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू z एक्सिस, यानी u क्या है? z के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट u है, और v क्या है? z के पैरेलल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट इसने v ले रखा है, ठीक है। तो हमको ये इक्वेशन प्रूव करना है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये आएगा। बात किसकी हो रही है? यहाँ पे देखो आर थीटा जेड फॉर्मेट आपको दिख रहे हैं, है ना। तो ये डायरेक्शन किसमें थी? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो आपको जो डायग्राम बनाना है वो कौन सा बनाना है? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला। ओके, तो बनाते हैं। ये मान लेते हैं एक्स, ये वाई कोऑर्डिनेट और ये जेड, ठीक है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम 2 पॉइंट लेते हैं और उनसे हम पैरेलल पिपेट कंस्ट्रक्ट करवाते हैं ना। तो यहां से एक लाइन ये और एक लाइन ये, इसी के पैरेलल यहां से एक लाइन ये और एक लाइन ये, ठीक है। अब ये थोड़ी सकड़ी है, ठीक है। अब क्या करें? यहां पे कोई भी 2 पॉइंट लो, एक इस लाइन पे एक इस लाइन पे, ठीक है। इनको कर्व के साथ ज्वाइन कर दो। ये कर्व है, कर्व के साथ इनको ज्वाइन कर दिया। इसके लॉन्ग ऊपर वाली जो लाइन है उस पे एक पॉइंट लेना है और इसके लॉन्ग नीचे वाली लाइन पे एक पॉइंट लेना है। दोनों को आप कर्व के साथ ज्वाइन कर दो, ठीक है। ऐसे यहां पे एंड पॉइंट को ही ले लेते हैं। इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, ये काफी बड़ा है, इसको इससे ज्वाइन किया कर्व के साथ, इसके लॉन्ग और इसके लॉन्ग नीचे वाली लाइन पे, यहां पे इन दोनों को भी आप कर्व के साथ ज्वाइन कर दो। तो अब जो आप पैरेलल पिपेट देख रहे हैं यही तो हमको क्रिएट करना था, ठीक है। अब इसका नामकरण कर दो। सपोज ये पॉइंट ए है, फ्लूइड पार्टिकल हम लेंगे और इसके जो डायरेक्शन, इसके जो पोजीशन होगी वो इसके डायरेक्शन होंगे, मतलब आर थीटा जेड हम लेने वाले हैं। इसको बी लेट कर लेते हैं, इसको सी, इसको डी। ए के लॉन्ग ए डैश, बी के लॉन्ग ये बी डैश हो गया, डी डैश हो गया, सी डैश हो गया। हमने क्या किया? एक फ्लूइड पार्टिकल ए लिया, उसकी पोजीशन क्या? आर थीटा जेड। जो भी हमने आर्टिकल में ड्राइव किया था ना, एक आर्टिकल को आप अच्छे से समझ लेना। सपोज कार्टेशियन वाले को आपने अच्छे से समझ लिया, है ना। तो जैसे जैसे हमने उसमें लिखा था वैसे ही हमने सिलेंड्रिकल वाले में लिखा, वैसे हमने पैरेलल वाले में लिखा और वैसे हम एग्जांपल कर रहे हैं, ठीक है। तो एक आर्टिकल आपको अच्छे से आ गया तो ये मान लो कि आपको 3 आर्टिकल आ जाएंगे और एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो यहां पे लिखते हैं लेट ए आर थीटा जेड बी ए फ्लूइड पार्टिकल। और फिर हमने क्या किया है? एक पैरेलल पिपेट कंस्ट्रक्ट किया है। कंस्ट्रक्ट ए पैरेलल पिपेट ए बी सी डी, डी डैश, सी डैश, बी डैश, ए डैश। ओके, हुज कंटर माइनस एजेस आर, हुज कंटर माइनस एजेस along to directions क्या क्या? r theta and z directions। क्या क्या है देखो, r डायरेक्शन में AD, ये एंगल थीटा लेट कर लो, ये डिस्टेंस r लेट कर लो। तो ये किस रोटेट से एंगल हो रहा है? स्मॉल थीटा, यानी डेल्टा थीटा एंगल से ये रोटेट हो रहा है। ओके, तो r डायरेक्शन में तो AD को हम लेट कर रहे हैं डेल्टा r, यहां पे लिख लो ये डेल्टा r है। ए बी क्या आएगी? ये डिस्टेंस आर है और किस एंगल के साथ रोटेट हो रहा है? डेल्टा थीटा के साथ रोटेट हो रहा है। तो थीटा डायरेक्शन में जो आप कंटर माइनस एजेस देख रहे हैं ए बी वो कितना आएगा? आर इंटू डेल्टा थीटा। तो ए बी तो है आपके पास आर इंटू डेल्टा थीटा, और जेड डायरेक्शन में इसको मैंने डेल्टा जेड बोल दिया, यानी ए डैश इक्वल डेल्टा जेड, ठीक है।
कंट्र माइनस एजेस हमने लिख ली है, मेन तो इसमें कंट्र माइनस एजेस ही है, इन्हीं का रोल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वेलोसिटी कंपोनेंट लिखते हैं, तो यहाँ पे आर डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कंपोनेंट है नहीं, 0, ठीक है। तो क्या लिखें, वेलोसिटी कंपोनेंट्स along to r theta and z डायरेक्शंस क्या क्या है, देखो आर डायरेक्शन में सपोज क्यू आर वो क्या है, 0 है, यहाँ पे इक्वेशन से पता लग गया। थीटा डायरेक्शन में क्यू थीटा से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो थीटा डायरेक्शन कौन सी है, जेड के परपेंडिकुलर है ना, तो जेड के परपेंडिकुलर तो आपको यू दे रखा है, तो क्यू थीटा क्या है, यू है। और क्यू जेड, जेड डायरेक्शन में यानी जेड के पैरेलल हो गया, वो क्या है आपके पास, वी है, ठीक है, ओके। ये आ गया हमारे पास। अब हम निकालेंगे इसी फ्लूइड की सपोज डेंसिटी हम रो लेट कर लेते हैं, लेट डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड इक्वल रो। तो अब हम निकालेंगे एक्सेस ऑफ मास इन ओवर आउट आर डायरेक्शन, थीटा डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, फिर तीनों को प्लस करेंगे, चेंज इन मास निकालेंगे पैरेलल पेपेट के लिए और दोनों को इक्वल कर देंगे, इक्वेशन आ जाएगा, सिंपलीफाई कर लेंगे थोड़ा। तो क्या लिखें, टोटल एक्सेस, अरे टोटल क्यों, अभी अलग अलग डायरेक्शन में निकाल रहे हैं ना, तो क्या लिखें, एक्सेस ऑफ मास, एक्सेस ऑफ, कट तो नहीं रहा ना, हो काफी स्पेस है, एक्सेस ऑफ मास इन ओवर आउट अलोंग आर डायरेक्शन, ऐसा करो अलोंग लिख के छोड़ दो, बाकी 3 डायरेक्शन हम नंबर वाइज कर लेंगे। पहला किसके अलोंग, आर डायरेक्शन में क्या आएगा, 0, क्यों, रीजन बताओ इसका, एज क्यू आर क्या है, 0, आर डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट 0 होने की वजह से जो एक्सेस ऑफ मास है वो क्या आएगा, 0 आएगा, क्यों, क्योंकि आप वेलोसिटी कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं ना, डेंसिटी इनटू वेलोसिटी उस डायरेक्शन में जिसमें आप एक्सेस ऑफ मास निकाल रहे हैं, इन और आउट, ठीक है। तो और उसके साथ एरिया लेते हैं, उस डायरेक्शन में कंट्र माइनस एजेस को छोड़ के बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना। दूसरा देखो थीटा डायरेक्शन में क्या आएगा, मेरे को लग रहा है कट नहीं जाए कभी, हाँ कट रहा है, तो इधर लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको रफ करते हैं, अरे इक्वेशन तो हमको चेक करना है, कोई बात नहीं, मेरे पास जो नोटबुक है उसमें से देख लेंगे। कंट्र माइनस एजेस को भी मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि मैं डायग्राम में प्लॉट कर चुका हूं उनको। क्यू आर क्यू थीटा क्यू जेड हमारे पास है, तो इनको भी एज इट इज रहने देते हैं। तो सेकंड नंबर है हमारा थीटा डायरेक्शन में निकालते हैं। थीटा डायरेक्शन क्या आएगा, थीटा डायरेक्शन में सबसे पहले तो माइनस डेल बाई डेल थीटा लिखते हैं, ठीक है। और यहां पे जो भी आएगा और यहां पे लिखेंगे डेल्टा थीटा, ओके। और अंदर क्या आएगा, डेंसिटी रो, और थीटा डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट क्यू थीटा, अभी इसको क्यू थीटा लिख लेते हैं, ओके। और क्या आएगा, थीटा डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट हो गया, और थीटा डायरेक्शन में जो कंट्र माइनस एजेस है उसको छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई, इसको और इसको मल्टीप्लाई, डेल्टा आर डेल्टा जेड, ओके। क्यू थीटा क्या है आपके पास, यू, तो थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इनको तो अंदर रखेंगे, बाकी इन दोनों को बाहर निकाल दो मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो क्या लिखे, माइनस रो, सॉरी माइनस डेल बाई डेल थीटा, और यहां पे आएगा क्या, रो क्यू थीटा की वैल्यू यू, नीचे डेल थीटा, बाहर आ गया डेल्टा आर डेल्टा थीटा डेल्टा जेड। तीसरा निकालते हैं, यानी जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी, ये एक्सेस ऑफ मास क्या आएगा, माइनस डेल बाई डेल जेड, रो क्यू जेड, जेड डायरेक्शन में इस कंट्र माइनस एजेस को छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आर इंटू डेल्टा आर डेल्टा थीटा, और बाहर क्या आएगा, डेल्टा जेड। जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इन दोनों को तो अंदर रखेंगे, बाकी आर को भी बाहर ले लो, ये बन गया माइनस डेल रो क्यू जेड, क्यू जेड क्या आपके पास वी, नीचे डेल जेड, और बाहर क्या आएगा, इंटू आर डेल्टा थीटा डेल्टा जेड। अब टोटल एक्सेस ऑफ मास निकालते हैं, टोटल एक्सेस
ऑफ मास इन ओवर आउट। क्या आएगा, इन तीनों को प्लस कर ले तो प्लस करने पे देखो माइनस साइन कॉमन आ रहा है तीनों में, और बाहर डेल्टा आर, डेल्टा थीटा, डेल्टा जेड तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो उसके अलावा क्या बचा, जीरो, यहां से तो जीरो, और यहां से क्या आएगा प्लस, माइनस तो कॉमन ले लिया था, क्या बचा डेल रो यू बाई डेल थीटा, ये कॉमन आ गया, और क्या प्लस डेल रो वी बाई डेल जेड। ठीक है, और बाहर क्या आया, इसके साथ आर भी था ना, तो आर को मैंने यहां पे मल्टीप्लाई किया, और क्या आएगा डेल्टा आर, डेल्टा थीटा, डेल्टा जेड आ गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, चेंज इन मास। ठीक है, उसके लिए हमको क्या चाहिए, इस पैरेलल पिपेड की मास से कैलकुलेट करेंगे हम, मास ऑफ पैरेलल पिपेड, वो क्या आएगा डेंसिटी इनटू प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री कंटर माइनस एजेस, यानी आर डेल्टा थीटा, डेल्टा आर, डेल्टा जेड। ठीक है, अब चेंज इन मास निकालेंगे, चेंज इन मास ऑफ पैरेलल पिपेड। क्या करें, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डेल बाई डेल टी अप्लाई कर दो, डेल बाई डेल टी, और उसके साथ मैंने क्या लिया, डेल रो ले लिया, है ना, डेल रो बाई डेल टी, क्यों, क्योंकि तो टी की फंक्शन है नहीं, तो इनको तो मल्टीप्लाई में आगे पीछे कैसे भी लिख लो, आर इंटू डेल्टा थीटा, डेल्टा आर, डेल्टा जेड, ये आ गया। अब यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी कैन टेक टोटल एक्सेस ऑफ मास इक्वल चेंज इन मास। ठीक है, तो थीटा डायरेक्शन में ये इनको अब मैं रफ कर रहा हूं, मेरे को तो इन दोनों को इक्वल लेके चलना है ना। ठीक है, तो ऊपर का रफ कर देता हूं, बाकी दोनों डायरेक्शन वाला, ये रफ नहीं करूंगा, अगले वीडियो के लिए काम आएगा, बस यहां पे चेंज कर दूंगा। तो क्या लिखें, ये वाला इसके इक्वल है। ठीक है, तो यहां पे देखो ये तीनों टर्म कैंसिल हो गई है ना, एक तो ये बचा, आर को मैं आगे लिख लूंगा, और ये नेगेटिव टर्म इधर आएगी तो पॉजिटिव इक्वल जीरो बचेगा। तो क्या लिखे, डेल रो बाई डेल टी प्लस, ये जीरो मारो गोली, डेल रो यू बाई डेल थीटा, और प्लस आर इंटू डेल रो वी बाई डेल जेड। ये तो कैंसिल हो गया, आर जो था उसको मैंने आगे नहीं लिखा, ये लो आगे लिख दिया अब। ठीक है, इक्वल जीरो। हमको जो प्रूव करना था उसमें डेल रो बाई डेल टी अकेला था, आर नहीं था, तो आर से कंप्लीट इक्वेशन में डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा डेल रो बाई डेल टी प्लस 1 बाई आर डेल रो यू बाई डेल थीटा, प्लस आर से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो गया, डेल रो वी बाई डेल जेड इक्वल जीरो। ये इक्वेशन जो आया हमारे पास, यही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एक बार मैं चेक कर लेता हूं वही था क्या। एग्जांपल 6 हमको प्रूव करना था डेल रो बाई डेल टी प्लस 1 बाई आर डेल बाई डेल थीटा रो यू, 1 बाई आर डेल बाई डेल थीटा रो यू, ओके, प्लस डेल बाई डेल जेड रो वी, हाँ, इक्वल जीरो, ओके। तो ये करना था, काफी इजी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।